How to handle boredom when one is not too physically fit and alone and old? Knowledge. Knowledge is the answer. You can never be bored with knowledge. You can never be bored with seva. You can never be bored with love. Only when you don't have a beloved in life, you get bored. Next. Gurudev, how can we increase our sattva so that more and more of your work happens through us effortlessly? What are the factors that influence one's sattva? Increasing sattva by good company. So you sit with a company, they keep putting doubts in your head. It's not going to help you. And the company which spins you into a negative mindset, hey, so everybody is like that, oh, nothing works, nothing is good. This sort of, discouraging and pulling down people's energy, people have mastered that. And that you have to get out of it. Second, if you are too much latched on to pleasure, that will also pull down your energy. Always thinking about how I can get more pleasure, what I can get more. That also. Yeah. And of course, proper food, right exercise, and engaging with enthusiasm. Anything you do, do it with enthusiasm. And not sitting like that all the time. People look at you, they feel bored. Yeah. Gurudev, our scriptures mention about 14 lokas. How can we communicate or travel in these higher realms? Is it possible? 14 lokas you create here only. Narak. There's 7 is all under Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Patal. These are the 7 lokas which are below you, where you go in the negative spin. The other Bhur, Bhuvaswama, Jana, Tapa, Satyam, these are all positive lokas that uplifts you. Yeah. In हिंदी में चलो. गुरुदेव, परमात्मा को कैसे पहचाने? अरे परमात्मा के बगैर कुछ है नहीं. अपने आप को खोओगे तो परमात्मा होगा. जब तुम नहीं हो वहां परमात्मा है. तो इसलिए खुद को खोने की कला ही ध्यान है. ध्यान में तुम परमात्मा के साथ हो. ध्यान के बाहर भी तुम परमात्मा के साथी हो, मगर समझ नहीं पाते हो. ज्ञान से इसको जानो, ध्यान से उसका अनुभव करें. गुरुदेव, अकाल मृत्यु क्यों होती है? ये क्यों होती है, ये प्रश्न ही गलत है. होती है, नहीं तो अकाल मृत्यु का शब्द ही नहीं होता. काटा क्यों होती है? अरे काटा इसीलिए तुम जानते हो ये काटा है. ये सब होता ही है समाज. और इससे बचने का उपाय यही है, प्रार्थना, साधना. गुरुदेव, सासू माँ से प्रेम कैसे मिलेगा? मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाई, माँ के जैसा प्रेम किया, फिर भी उनका प्रेम न पा सकी. अरे उनका प्रेम है मान के चलो, वो दिखाना नहीं आता उनको. तुम समझते हो वो दिखाए, तुम्हारे हाथ पर सिर फेरे, पीठ पे थपथपाए और गाल खींचे,
ये सब करें सासू माँ मेरी, तो वो तुम्हारी जो निरीक्षा जो है ना, वो तुम छोड़ो। अब ये सब अपेक्षा को छोड़ो, तुम मान के चलो उनके मन में दिल में प्रेम तो है ही, उनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम तो है ही, ऐसे मान के चलो। गुरुदेव अच्छा ना भी हो तो क्या है, अज्ञानता है, उनके आत्मा में तो परमात्मा ही है और वो तुम्हारे साथ है, ये मान के चलो। अंदर के बिल्कुल भीतर परमात्मा है, परमात्मा ही सासू माँ के रूप में आ गए। गुरुदेव अरे भाई तुम आटे हो, वो बेलन है, तुम गोल हो तो तुम्हें चौपट कर रहे हो, ये समझो, ठीक है ना। और तुम तल के या सेक करके किसी के पेट में तो जाने वाले हो, वही काल का पेट में तुम्हें जाने के लिए हो। सासू माँ हो गए, ससुर जी हो गए, बेलन समझो इनको। गुरुदेव जिंदगी को सरल और सुगम कैसे बनाएं? ये जटिल झंझट से तुम छोड़ो, इतनी सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ो, तो तुम सहज और सरल और सहज रहोगे। वो तो है ही, अपना स्वभाव में रहने का नाम ही सहजता है ना। सहजता के लिए कुछ करने से सहज हो जाए ये नहीं है। सहजता माने जो तुम कुछ नहीं करोगे, खाली खाली हो जाना, यही सहजता है। वो बोलेंगे ये करो जी, वो करो जी, 3 दिन ये करो, 10 दिन ये करो, सुबह उठ के ये करो, ये मत भूलो, वो मत भूलो, ये सब बुद्धि में मन में तुम्हें उलझा देते हैं। अरे ये नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आ जाएगी। डरावना, गुरु तुम्हें डराता नहीं है, डराने वाला गुरु नहीं होते हैं। गुरु तो सबको ये नहीं बोलता अरे बहुत बड़ी आपत्ति तुम्हारे सिर पर गिरने वाला है, 2024 में देखो बहुत आपत्ति हो जाएगी, तुम ग्रहण के दिन ये करोगे तो वो हो जाएगा, शिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए, सोओगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ये सब कह के डराने वाले खुद ही अज्ञानी हैं। तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो। सहज मिले अविनाशी, सारे संत यही बोले, जिनको मिला है, जिन्होंने प्राप्त किया, उनकी सबकी वाणी यही होगी थी जो हम कह रहे हैं, सहज मिले अविनाशी। सहजता में रहो, आलसी ना रहो। बोलते ठीक है, तुम आलसी एक दिन आ गया, कोई बात नहीं, रोज रोज आलसी रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला, इतना ही करना चाहिए। नहीं आलसी ये मत करो, वो मत, लेट जाओगे तो ये हो जाएगा। अरे कितने बीमार लोग, कितने लोग जिसका कमर दुख रहा है, किसी का कुछ है, उनको ये डरा दिया शिवरात्रि के दिन लेटोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। बाप कितने लोग परेशान हो गए इससे। ये नहीं, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तुमने देखा नहीं क्या, तिरुवनंतपुरम देखो, अनंत पद्मनाभ स्वामी लेटे हुए हैं, उनका हाथ शिवलिंग पर है, शिवलिंग को पकड़ के लेटे हुए हैं। तो ये सब मूढ़ता के लिए कोई कमी नहीं है और लालची के लिए कोई कमी नहीं। और चेले जितने लालची होते हैं उनको ऐसे सब गुरु मिलते हैं, डरावने वाले, ये वो। हाँ, इन सब से हटो। जितना शुद्ध ज्ञान है, तुम ज्ञान में रमो, संगीत में आनंद लो, मस्त रहो और अपने आप को भूलकर सेवा करो। बस मैं 24 घंटे मेरा 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 मैं का करते रहोगे तो कुछ होता नहीं फिर तो।
है ना? ठीक है।